हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हाल की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा है पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में लिखा गया है सामाजिक उपलब्ध नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क में है रूसो और ऑप्शन नंबर ख में है क्या, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर क में क्या, नेकर है और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, दिदरो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, सामाजिक उपलब्ध नामक जो पुस्तक था उसके लेखक थे रूसो। कौन थे? रूसो थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो का है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना, क्या लिखा है, कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 13 अप्रैल 1919 को कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना जो है हुई। ऑप्शन नंबर क में है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ख में है जलियांवाला बाग, ऑप्शन नंबर ग में है भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, कावेरी कांड। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 13 अप्रैल सन 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा में लिखा है करो या मरो का नारा किसका था। ऑप्शन नंबर क में है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ख में है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ग में है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर घ में है चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो देखिए, करो या मरो का नारा जो दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ग है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे को देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर चौथा को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया गया है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग WTO के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन नंबर क में है 1991 में, ऑप्शन नंबर ख है 1994 में और ऑप्शन नंबर ग है क्या, 1992 में और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, 1995 में। ठीक है, तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1995 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो घ है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लिखिएगा और इसे याद कीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो अब आप लोग अपनी पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। स्वतंत्र का मतलब कि कब आज़ाद हुआ, ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क में है क्या आपका 1946 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ख में है 1948 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर ग में है 1947 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, 1949 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए, श्रीलंका जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना था। कब बना था? 1948 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो घ है, ओ सॉरी ख है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो ख है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो भारत है वो कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो 1947 में बना था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोल रहा है क्या, वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची। ठीक है, ऑप्शन नंबर क में है एड्स, ऑप्शन नंबर ख में है क्या, प्लेग और ऑप्शन नंबर ग में है चेचक, ऑप्शन नंबर घ में है हैजा। ठीक है, तो देखिए, उस बीमारी का नाम क्या था, जो संक्रामक बीमारी थी वो है क्या, चेचक बीमारी थी। क्या है? चेचक बीमारी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो ग है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, भारत की संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क में है 97, ऑप्शन नंबर ख में है क्या 82, ऑप्शन नंबर ग में है 67 और ऑप्शन नंबर घ में है क्या 85। ठीक है, तो दो जो भारत की संघ सूची है उसमें जो है 97 जो है विषय दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 97 विषय दिए गए हैं, यानी कि 97 विषय दिए गए हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो का है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8वां पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, यानी भारत की जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी है। ऑप्शन नंबर क में है ज्वार और बाजरा, ऑप्शन नंबर ख में है चाय या फिर कॉफ़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग में है गेहूँ चावल, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, रागी सरसों। तो देखिए भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं वो गेहूँ है और चावल है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ग है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क में है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर ख में है औसत आय, ऑप्शन नंबर ग में है क्या, व्यक्तिगत आय, ऑप्शन नंबर घ में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है क्या, औसत आय। औसत आय यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ख में दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन नंबर क में है मृदा संरक्षण, ऑप्शन नंबर ख में है जल संरक्षण, ऑप्शन नंबर ग में है वन संरक्षण, और ऑप्शन नंबर घ में क्या, वायु संरक्षण से, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते होंगे चिपको जो आंदोलन है वो वन संरक्षण से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ग है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है आप लोग आंसर बताने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है 2004, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है 2005, ऑप्शन नंबर ग में है क्या 2006, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या 2007। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता, ठीक है। तो देखिए महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की जो अधिनियम था वो 2006 में लागू किया था। कब, 2006 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो घ है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि यानी उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन नंबर क में है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ख में है लाल मिट्टी, और ऑप्शन नंबर ग में है जलोढ़ मिट्टी, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, लैटराइट मिट्टी, ठीक है। तो देखिए कपास के लिए खेती जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है क्या, काली मिट्टी मानी जाती है कपास के लिए। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो क है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, पता होगा, होना भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है। पहले तो आप लोग ये बताइएगा महाद्वीपों की संख्या कितनी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा महाद्वीप कितने हैं, और जो इंडिया है यानी कि ये भारत है वो किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर क में है क्या, अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर ख में है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या, एशिया महाद्वीप, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, यूरोप महाद्वीप, ठीक है। तो देखिए भारत हमारा जो है, भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। जिसे हम लोग रहते हैं इंडिया में, वो क्या है, एक एशिया महाद्वीप में रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है क्या, समाजवाद का जन्मदाता कौन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क में है लेनिन, ऑप्शन नंबर ख में है क्या, कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या, रूसो, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, स्टालिन, ठीक है। तो देखिए समाजवाद का जो जन्मदाता था वो था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ख में दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है डेल्टाई भाग में, ऑप्शन नंबर ख में है क्या, मरुस्थलीय भाग में, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है, ठीक है, पठारी भाग में, और ऑप्शन नंबर घ में क्या, पहाड़ी भाग में, ठीक है। तो देखिए ज्वारीय वन जो होते हैं वो पाए जाते हैं डेल्टाई भाग में। कहाँ, डेल्टाई भाग में, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो क में दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर भाई 16 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क में है यमुना, ऑप्शन नंबर ख में है ताप्ती, ऑप्शन नंबर ग में है गोदावरी, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, कावेरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे लंबी नदी की यदि बात करें तो वो हो जाएगा आपका क्या, गोदावरी। गोदावरी जो है इनमें चारों में से सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है नागार्जुन परियोजना किस नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क में है कृष्णा, ऑप्शन नंबर ख में है कावेरी, ऑप्शन नंबर ग में है महानदी और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, गंगा नदी। तो कुछ लोगों का तो ऑप्शन ये महानदी पे जा रहा होगा, ठीक है, लेकिन महानदी नहीं होगा। ये जो नागार्जुन परियोजना है वो कृष्णा नदी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो क है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर क में है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर ख में है टोक्यो में और ऑप्शन नंबर ग में है क्या, पेरिस में और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, नई दिल्ली में, ठीक है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो क में दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं भाई, 19 की ओर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी कि उसका जो चयन करता है कौन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क में है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ख में है जनता और ऑप्शन नंबर ग में है क्या, राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो देखिए प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट यानी कि भारत का पहला नागरिक जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। ऑप्शन नंबर क में है 1914 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ख में है 1916 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर ग में है क्या 1918 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर घ में है क्या 1920 ईस्वी में, ठीक है। तो देखिए महात्मा जी थे वो भारत लौटे थे कब भाई, कब लौटे थे। तो महात्मा जी जो थे वो भारत लौटे थे 1914 ईस्वी में, ठीक है। आई होप आप सभी को याद हो, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले इस क्वेश्चन के साथ बता दिया है किसी भी वीडियो में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है क वाला करेक्ट हो जाएगा। तो हमने आपको 1 से लेकर 20 तक MCQ क्वेश्चन काफ़ी बेहतर तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश किया है, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी और भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो आराम से बनाकर आप तक मैं पहुंचा सकता हूं, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात को। तो आप लोग देखिए आपके अंदर कौन सी कमी है, मतलब केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, ठीक है, हिंदी में, मैथ में, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बता दीजिएगा और मैं उस सब्जेक्ट का जो है वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो आपको एकदम पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।